मीलाद का महीना है और जब नबी पाक का जिक्र खैर करते हैं तो कभी कभी एक कन्फ्यूजन सी तारी हो जाती है कि क्या बात की जाए और क्या बात ना की जाए। एक बार सैयदी आला हजरत ने भी कलम उठाया और नबी पाक की शान बयान करने के लिए कोशिश की। कमाल यह है कि इस पूरे कलाम में बरेली के ताजदार जो अपने वक्त के इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, वो कलाम में ढूंढते ही रहे कि नबी पाक को मैंने कहना क्या है, आका की शान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। आप कैफियत देखें आला हजरत की, कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। ट्राई टू फाइंड द वर्ड। वो ढूंढ रहे हैं कि नबी पाक को किस नाम से जिक्र करूं, शान बयान कैसे करूं। अब सैयदी आला हजरत की कैफियत का अंदाजा लगाएं। कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अच्छा, यह तलबा बैठे हैं, शायद ऐबे तनाही ये तो समझ जाएं, आवाम भी बैठी है, ये शेर बचपन से सुन रहे हैं, आज जरा इसको समझ लो तो अब मजा और आने लगेगा। ऐबे तनाही किसको कहते हैं? तनाही कहते हैं किसी चीज का एंड हो जाना, खत्म हो जाना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आप सबको एक कागज दूं, साथ कलम दूं और कहूं जिस पर्सनैलिटी को आप पसंद करते हैं जरा उसकी तारीफ लिखें। आप उसकी तारीफ लिखना शुरू करेंगे, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मिलनसार है, बड़ा पोलाइट है, बड़ी आजिज़ी है, जनाब हिम्मत बढ़ाता है, हौसला देता है, सखी भी है, इस्माइल मुस्कुराता भी बहुत अच्छा है। 10 चीजें लिख लोगे, 15 लिख लोगे, 25 लिख लोगे, उसके बाद आप पेपर भी वापस देंगे, कलम भी वापस देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बात पूरी हो गई, एंड हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे रजा कहते हैं मेरे आका वो हैं जिनकी तारीफ करो बात खत्म नहीं होती है। ये एंड होना भी तो ऐब है। आका आपके औसाफ इतने हैं जो ऐबे तनाही से भी बरी हैं, आपकी बात खत्म ही नहीं होती है। कहते हैं आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। पूरे कलाम में देखो आला हजरत कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहना क्या है, मैंने तारीफ कैसे करनी है, अल्फाज नहीं मिल रहे। आखिर खुद ही कहते हैं कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और वल्लाही आज भी अगर किसी को बयान करना हो नबी पाक की सीरत पर तो वो इसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है कि क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक को कुछ देर आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो हमारे माशरे में बड़ा रेलेवेंट है। मैं चाहता हूं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कमाल भी बयान करूं और उसके साथ हमारी एक आदत को भी हम डिस्कस कर लें, ताकि इस मीलाद के इज्तिमा में, इस अजीम व शान महफिल में हम सब आए हैं तो कुछ लेकर जाएं, कुछ बदल कर जाएं, कुछ मैसेज लेकर जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारी रूहानी ताकतों से नवाजा। आपके मौजज़ात इतने हैं कि अकल हैरान हो जाती है। लेकिन रूहानी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिजिकल पावर भी कमाल का अता फरमाया, जिस्मानी ताकत। आज लोग कहते हैं ना यार बड़ा ताकतवर आदमी है, हैवी वेट चैंपियन है। अरे भाई वो तो इतने सारे वजन को उठा लेता है, बड़ी दीवार गिरा देता है, बड़े मुकाबले होते हैं दुनिया में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कैसी ताकत दी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब के इलाकों में तशरीफ ले जाते, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, तबलीग करते, दीन की तरफ बुलाते। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजरे तो एक उस जमाने का सबसे बड़ा पहलवान, आज की जबान में हैवी वेट चैंपियन, उस जमाने का वर्ल्ड चैंपियन समझ लें, पूरे अरब में उससे बड़ा पहलवान कोई नहीं था। उसका दावा था कि मुझे कोई गिरा ही नहीं सकता, मुझे कोई पछाड़ ही नहीं सकता। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे इस्लाम की दावत देने गए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसका नाम था रकाना। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा रकाना ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। अच्छा, जो पहलवान होता है ना उसका दिमाग भी बाज़ औक़ात पहलवानों वाला ही होता है। कहता ठीक है मैं मुसलमान हो जाऊंगा, पहले आप मुझसे कुश्ती लड़े और कुश्ती में मुझे गिरा दें, मुझसे जीत जाएं, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। कैसा अजब चैलेंज था। इस्लाम के दाई आए हैं, रब के हबीब आए हैं, इस्लाम की दावत देने आए, पहलवान कहता कुश्ती लड़ो मुझसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मुस्कुरा कर फरमाया कबूल है। अब जरा सोचिए सिनेरियो कैसा बन गया होगा कि उस जमाने का हैवी वेट चैंपियन सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा जमा हो गए, लोग जमा हो गए कि मुकाबला होगा। अब ये मुकाबले में होना क्या है, एवरीबडी उस वक्त बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे।
प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जैसी कुश्ती शुरू हुई, नबी पाक ने उसको उठाया और उठाकर पटक दिया। उसको मौका ही नहीं मिला। वो थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया ना कि मेरे साथ ये हुआ क्या। रकाना का दावा यह था कि मेरी पीठ कोई जमीन पे नहीं लगा सकता, मगर नबी पाक ने उसको पहली बारी में उठा के जमीन पे पटक दिया। अच्छा पहलवान था, कहता है मुझे समझ नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ, मुझे दोबारा कुश्ती लड़नी है, एक बार फिर मुझे हराकर बताएं। नबी पाक ने फरमाया कोई गल नहीं, दोबारा करते हैं। वो दोबारा आया तैयार होके, आका अलैहिस्सलाम ने फिर उसको पहली बारी में उठाया और उठा के पटक दिया। वो कुछ कर ही नहीं सका। फिर और गुस्सा और जोश, कहता है मुझे तीसरी बार मुकाबला करना है। नबी पाक ने फरमाया आ जाओ फिर शौक पूरा करना। वो खुलासा अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब ने उठाया फिर उठाकर पटक दिया। कहता है खुदा की कसम आपकी अजीब शान है, आपकी अजीब शान है। आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन तक नहीं लगा सका और आपने चश्मे ज़दन में मुझे जमीन पर पछाड़ दिया है। सुभान अल्लाह। रकाना ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। थोड़े अरसे के बाद इसी का बेटा, बाज़ औक़ात पहलवानों की पूरी फैमिली होती है ना, यजीद बिन रकाना, वो बहुत बड़ा पहलवान, बाप का बेटा, उसने उसकी गद्दी संभाली समझ लें पहलवानी में। 300 बकरियां लेकर नबी पाक के पास आया। कहता क्या है, चैलेंज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे कुश्ती लड़िए और अगर आप मुझे पछाड़ देंगे तो नबी पाक ने मुस्कुरा कर कहा अगर मुझे मैं पछाड़ दूंगा, कुश्ती में जीत जाऊंगा, मुझे इनाम क्या दोगे? क्योंकि अब ये खुद आया था ना, नबी पाक तो नहीं गए थे। कहता है मेरे पास 300 बकरियां, 100 बकरियां आपको दे दूंगा। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। फिर जनाब लोग जमा हो गए कि अब पहले तो रकाना को हराया था, अब यजीद बिन रकाना आया है, यंग है और ज्यादा मजबूत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे हाथ मिलाया, हाथ को ही उठाया और उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया। कहता 100 बकरियां ले ले लेकिन एक और मौका दें। फिर क्या दोगे? का दूसरी 100 दूंगा, आज दोबारा आ जाओ। सेकंड फाइट, नो फाइट, एक्चुअली फाइट तो हो ही नहीं ना। फाइट तो वो हो कि इधर से भी दाव हो, इधर से भी दाव हो। उसे क्या मालूम मैं उससे मुकाबला कर रहा हूं जो जमीन पर खड़े होकर इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाता है। उसे क्या मालूम ये दुआ करें तो सूरज पलट आता है। मेरे आका के लिए ये फाइट क्या चीज थी। फिर उठाया, फिर पटक दिया, 100 बकरियां देकर कहता है एक और मौका दीजिए, अगेन ट्राई करना चाहता हूं। कहा अब क्या दोगे? कहा ये आखिरी 100 भी दे दूंगा। थर्ड फाइट होती है, तीसरी बार उठाकर मेरे आका पटक देते हैं। 300 बकरियां देकर कलमा पढ़कर मुसलमान होता है। आका कैसे सखी हैं, फरमाते 300 बकरियां मैं वापस तुम्हें तोहफे में देता हूं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने रूहानी ताकत के साथ साथ अपने हबीब को जिस्मानी ताकत भी ऐसी अता फरमाई। बड़ा मशहूर वाकया है, उलमा से सुनते रहते हैं। ग़ज़वा खंदक का मौका था, सहाबा किराम जो है वो खंदक खोद रहे थे। कोई एक्सीवेटर नहीं मंगवाए गए थे, कोई मजदूर नहीं मंगवाए गए थे। हमारे यहाँ मस्जिद के लिए सिर्फ पैसे देने होते हैं, काम मजदूर करते हैं। सहाबा की शान देखो, अपने हाथ से काम किया, हाथों से मस्जिद बनाई, नबी पाक ने खुद ईंटें लगाई। इस तरह इस्लाम फैला है। अब ग़ज़वा खंदक का मौका, कुदाले चला रहे हैं और पोजीशन क्या है, कैफियत क्या है, ये वही ग़ज़वा खंदक है जब नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी आए थे। कहा हुजूर भूख से बुरा हाल है, और अपना कुर्ता उठाया था और आका को अपने पेट पर बंधा हुआ पत्थर दिखाया था। और अल्लाह के हबीब की शान देखो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने अपना जब कुर्ता उठाया तो उसी पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये सहाबा हैं, ये अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो भूख में भी राजी हैं, जो तकलीफ में भी राजी हैं, जो गुर्बत में भी राजी हैं। और हम, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है फिर भी राजी नहीं रहते। हमारे पास बहुत कुछ होता है, एक दिन मर्जी का खाना ना मिले हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हमारे कबर्ड, हमारे जेब, हमारे फ्रिज भरे होते हैं, मगर किसी दिन कारोबार में नुकसान हो जाए हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जबान पर शिकवे होते हैं, शिकायत होती हैं। सीखो सहाबा से, पेट पे पत्थर हैं, इस्लाम के लिए जान देने जाते हैं। अल्लाह इन सहाबा का सदका अता फरमाए, नबी पाक के सब्र का सदका नसीब फरमाए। ऐसी कैफियत में तो कुदाल ही नहीं उठती भाई। पेट पे पत्थर बंधा हो तो कहां से बंदा जमीन खोदेगा? सहाबा इस कैफियत में जमीन खोद रहे हैं। अब खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, बड़ी रॉकी और बड़ी खतरनाक, कंक्रीट की समझ ले पत्थर आ गया। सब ने कोशिश की, नहीं टूटा। अब अकल तो ये कहती है कि अगर टूट नहीं रहा तो किसी और मजदूरों को कुछ और इक्विपमेंट मंगवाया जाए जिससे तोड़े। मगर सहाबा को जब कोई प्रॉब्लम आती थी वो आका की बारगाह में आते थे, का हुजूर एक चट्टान आ गई है, वो टूट नहीं रही है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आते हैं, रिवायतों में लिखा आका ने कुदाल उठाई, एक रिवायत के मुताबिक एक ही कुदाल मारी और उसको चूरा चूरा करके रख दिया। एक रिवायत के मुताबिक 3 बार मारा, कुदाल ये चट्टान भी टूट गई और उससे ऐसा नूर रोशन हुआ कि दूर दूर के शहर और महल्लात नजर आए। और ये भी बशारतें थी कि ये शहर भी बाद में फतह हो जाएंगे। तो बताना मकसद क्या है कि नबी पाक को रब करीम ने अजीम ताकतों से नवाजा था। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आज इसको डिस्कस करने की क्या वजह है। मैंने बहुत सोचकर ये मौजू आज सेलेक्ट किया है। आज दुनिया में किसी के पास ताकत आ जाए ना, चाहे वो जिस्मानी ताकत हो, चाहे इक्तदार की ताकत हो, चाहे माल की ताकत हो, उसके बाद होता क्या है कि उसका अंदाज ही बदल जाता है, उसका स्टाइल ही बदल जाता है, उसकी तो टोन ही चेंज हो जाती है। आजकल सुना है वो बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, जिम शिम जाते हैं, उसके बाद वो कपड़े भी ऐसे ही पहन रहे होते हैं जरा ताकि सामने वाले को नजर भी आए कि हजरत ने कितनी मेहनत की। और हर वक्त लड़ने के लिए तैयार भी होते हैं कि थोड़ा सा एक आधा पंच भी दिखाएं कि कैसा लगता है, इतनी मेहनत से बनाया है। ताकत आते ही लड़ाई का दिल चाहता है। अल्लाह के हबीब की ताकत आपने सुन ली है, मगर हाल ये है कि हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपने कमरे से बाहर आए, एक बार अपने काशाना नबूवत से बाहर आए, तो सब सहाबा ताजीम के लिए खड़े हो गए हैं। नबी पाक ने उन्हें देखकर पता क्या फरमाया, इस तरह ना खड़े हुआ करो जिस तरह अजमी लोग खड़े होते हैं, एक दूसरे की ताजीम के लिए वो लोग खड़े रहा करते हैं। मैं तो एक बंदा हूं और बंदे की तरह खाता हूं और बंदों की तरह बैठता हूं। अंदाज देखें, आजजी देखें, इनकिसारी देखें। अल्लाह ने हर किस्म के मकाम से नवाजा था, मगर मेरे आका सब के साथ आजजी के साथ पेश आते थे। मगर आज थोड़ा सा मकाम, थोड़ा सा मर्तबा, थोड़ी सी नेमत दे दी है, अगर ताकत दी है, अगर शोहरत दी है, अगर माल दिया है, अगर इज्जत दी है, तो वो रब ने दी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अंदाज ही बदल जाए, मेरी बातें ही बदल जाएं। अरे भाई, अब तो हाल ये हो गया कि बंदा अगर दुनिया में थोड़ी तरक्की कर जाए, खास तौर पे पैसा आ जाए, तो अपने गरीब रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ देता है। अब लोगों को शर्म आती है उसे, मैं कैसे बताऊं ये मेरा चाचा है जो पुराने कपड़ों में है, ये मेरे चाचा का बेटा है जो रक्षा चलाता है, मैं ये कैसे तारुफ कराऊं क्योंकि मेरा मकाम तो और है। अल्लाह अकबर, ये क्या है आज ये समझना जरूरी है। आजजी का अपोजिट पता है क्या है? आजजी का अपोजिट है तकब्बुर, इतराना, घुमंड। आज आजजी तो नजर नहीं आ रही, मगर तकब्बुर बहुत नजर आ रहा है, और ये कितना बड़ा गुनाह है। अब मैं अपने बयान को अगले फेस में ले जा रहा हूं और कोशिश करूंगा चंद मिनटों में 3 चीजें डिफाइन करने की। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तकब्बुर गुनाह कितना बड़ा है। इसकी जब तक आपको शिद्दत पता नहीं चलेगी, जब तक इसको छोड़ने का जी नहीं चाहेगा। सेकेंडली, हम ये जानेंगे कि तकब्बुर कैसे होता है, रीजन क्या है, और थर्डली फिर ये जानेंगे कि कहीं मैं और आप मुब्तला तो नहीं। एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट आपस में करेंगे। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट करवाते हो ना, सेहत के लिए टेस्ट कराना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम इन बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। मेरा सवाल है, ये बीमारियां क्या बिगाड़ लेंगी आपका? एंड ऑफ द डे जान ले लेंगी ना। मैं उस बीमारी का जिक्र कर रहा हूं जो अगर दिल पे बस गई तो ईमान ले लेगी। बताओ कौन सी खतरनाक बीमारी है? ईमान लेने वाली ना। बट नोबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई इसको डायग्नोस करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आओ पहले समझो कि तकब्बुर है क्या है। तकब्बुर, अच्छा, इस पूरी कायनात में सबसे पहला जो गुनाह हुआ, फर्स्ट एवर सिन, सबसे पहला गुनाह, वो क्या था? तकब्बुर ही था। शैतान ने सजदा नहीं किया था ना हजरत आदम को, और कहा क्या था? जरा वो जुमला याद कीजिएगा। और अल्लाह करीम ने वो जो वर्ड्स थे, वो जो उसका कहना था, वो कुरान में फरमाया ना, कुरान में शामिल फरमाया। क्या कहता है शैतान? अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, आई एम बेस्ट। खलकतनी मिन नारियुम व खलकतहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, हजरत आदम को। ये जुमला याद रखिएगा, आगे मेरे बयान में काम आएगा आपको। उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। शैतान ने बड़ी इबादतें की, बड़ा इल्म भी था, फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत का खजांची था। एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम उसने तकब्बुर किया, सारी इबादतें बर्बाद, नूरानियत चेहरे की छीन ली गई, अल्लाह की बारगाह से मरदूद करार दे दिया गया। मुझे एक बात बताओ, जिसने एक बार तकब्बुर किया इसका ये हाल हुआ, जो रोज तकब्बुर करता है, जो बार बार तकब्बुर करता है, उसका क्या बनेगा? कभी समझा आपने ये कितना खतरनाक मर्ज है? अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है?
इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और एक हदीस तो बचपन से आपने सुनी होगी ना, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। ये राई के दाने का क्यों लफ्ज यूज हुआ? राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, डॉट, नुक्ता। इसका मतलब ये हुआ कि इतना सा भी तकब्बुर जिसके दिल में होगा ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब सोचिए, जिसका दिल भरा हुआ है तकब्बुर से, उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो तकब्बुर की वजह से अपना तहबंद लटकाएगा, यानी मुतकब्बिराना लिबास पहनेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत ना फरमाएगा। तो ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि बड़ा गुनाह है? कायनात में होने वाला भी सबसे पहला गुनाह है और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। अब आओ कि तकब्बुर होता कैसे। एक और बड़ा अजब फिनोमेना है, जब भी तकब्बुर की बात होती है ना, तो लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है ये तो अमीर करते हैं, ये तो पैसे वाले करते हैं, हम तो हैं गरीब, मैं कहां से तकब्बुर करूंगा, वैसे नौकरी वाला आदमी हूं। ये है शैतान का वार। हाँ, उलमा ने तकब्बुर के 8 रीजंस लिखे हैं, तकब्बुर के 8 असबाब हैं, और उसमें जो माल है ना वो तीसरे नंबर पर आता है, माल पहले नंबर पर नहीं है। आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे आज कि तकब्बुर का जो सबसे पहला रीजन है ना, वो है इल्म। मेरे तलबा बैठे हैं, मेरे उलमा बैठे हैं, जरा आप गौर से सुनना। हाँ, इल्म तकब्बुर लाता है, ये कैसे? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दीनी इल्म, दुनियावी इल्म भी, कोई दुनियावी डिग्री हासिल कर ले, कोई आलिम दीन बन जाए, दर्स निज़ामी की डिग्री कर ले, अच्छा कोई डॉक्टर बन जाए, कोई मास्टर्स कर ले। इल्म कैसे तकब्बुर लाता है कि जब बंदा इल्म सीख लेता है ना, तो उसको बाकी लोग जाहिल लगने लग जाते हैं, इनको तो आता ही कुछ नहीं है, इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। अगर कोई इसलिए इल्म सीख रहा है कि दूसरे को डिमोरलाइज करे, उसी से झगड़ा करे, या उसको कहे बताओ भाई तुम्हें क्या आता है, तो अब ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो अपने आप को अच्छा समझ रहा है, बाकियों को जाहिल समझ रहा है। बड़ी कमाल की रिवायत है, मन क़ाल अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जिसने कहा कि मैं आलिम हूं वो जाहिल है। तो समझो मेरे बच्चों, आप भी इल्म जरूर सीखें, मगर सीखने के बाद किसी और को जिसने नहीं पढ़ा उसको अपने से कमतर नहीं समझना, यही तकब्बुर है। सेकंड रीजन ऑफ तकब्बुर, वो फरमाया इबादत। अच्छा, हम तो समझते थे पैसे वाले ही तकब्बुर करते हैं, जनाब इबादत गुजार भी तकब्बुर कर सकता है। शैतान बड़ा मरदूद है, पहले तो इबादत से रोकता है, अब जब इबादत करने लग गया तो अब उसको तकब्बुर में मुब्तला कैसे करता है कि बंदा जब नमाजें पढ़े, रोजे रखे, सदके करे, हैं, तहज्जुद पढ़े, अब उसको बाकी घर के लोग, बाकी दोस्त बड़े हकीर से लगते हैं, यार कैसा आदमी है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये तो नमाज भी पूरी नहीं पढ़ता, मैंने कुरान पढ़ता हूँ, पूरा साल कुरान नहीं खोलता। अब जरूर पढ़ें, मगर यू हैव नो राइट, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप दूसरे को हकीर जाने। और ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है कि इबादत गुजार को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। वो बड़ा प्यारा वाकया है ना कि एक बार एक बुजुर्ग जो थे अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, रास्ते में मुसाफिर खाना आया, बाप बेटे भी सो गए, काफले वाले भी सो गए, तहज्जुद का वक्त हुआ तो बाप बेटे उठे, तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद बेटा वालिद साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, कोई भी नहीं उठा। अब जो अब्बू जी ने जवाब दिया ना, अल्लाह काश ये बात समझ आ जाए, कब बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा था। बात आई समझ में? हैं बेटा, तू भी ना उठता ना ठीक था। अब तूने उठकर तहज्जुद तो पढ़ ली, मगर पढ़ने के बाद तुझे दूसरे हकीर लगने लगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है। जरूर कीजिए इबादत, मगर इसलिए ना कीजिए कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूं। शैतान की बड़ी इबादत थी जनाब, तो इबादत भी तकब्बुर लाती है। अब आया तीसरा रीजन, और वो है माल। जब पैसा आता है तो इंसान को गरीब अच्छा नहीं लगता है, इंसान को लगता है कि यार ये गरीब मेरे ये किस काम का, अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया है, काश ये ज़हन में होता अल्लाह ने दिया तो तकब्बुर भी ना होता। उसको लगता है मैंने कमाया है, मैंने जनाब ये उरूज हासिल किया है। हमेशा याद रखें, जो कुछ दिया है वो रब ने दिया है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। बुजुर्ग बैठे, पूछो इनसे, हमने रातों रात अमीर को कंगाल होते देखा है, ज़कात लेने वालों को ज़कात देने वालों को ज़कात लेने वाला बनते देखा है। इस कोविड ने तो बहुत कुछ लोगों को दिखाया ना, कईयों को उरूज मिला, कईयों को ज़वाल मिला। तो इतराना नहीं है,
है, ये अल्लाह की अता है। माल तकब्बुर लाता है। चौथे नंबर पर कहा हसब व नसब, बड़ा खानदान, बड़ी फैमिली। पैर ही नहीं देते भाई, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हम तो बड़े खानदान वाले, इसका तो खानदान वो बड़ा फला फैमिली से ताल्लुक रखता है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो तारीखी खुतबा फरमाया था, उस वक्त ये शानदार ऐलान किया था कि इस्लाम आया इसलिए है कि अब ये जो हसब व नसब का तकब्बुर है, तफाखुर है, इसको खत्म करने इस्लाम आया है कि कोई कबीला किसी कबीले से अफजल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। मगर आज भी ये बीमारी मौजूद है कि मेरा खानदान ऊंचा, इसका खानदान नीचा, और ये हसब और नसब भी तकब्बुर लाता है। और जो ये हसब नसब पर तकब्बुर करते हैं ना फैमिली वाइज, फिर कभी कभी हमने देखा है ऐसी गलती होती है कि किसी को मुंह दिखाने जैसे भी नहीं रहते, फिर किधर जाता है खानदान। तो कभी इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। पांचवा रीजन जो उलमा कहते हैं, ओहदा, मनसब, किसी को कोई ओहदा मिल जाए, कोई मनसब मिल जाए, इंसान फिर तकब्बुर में गिरफ्तार होता है। हालांकि ये ओहदे, ये कुर्सियां, ये चंद दिनों की होती हैं, इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। छठा, कामयाबियां। जब बंदे को धड़ाधड़ कामयाबियां मिले ना, अरे भाई मैं तो पत्थर को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता है, जो डील करता हूं फायदा ही फायदा होता है, जो फैसला करता हूं कमाल का होता है। अभी एक आइटम खरीदी, हर कोई मना कर रहा था, मैंने खरीदी, देखो पैसे बढ़ गए, ये मुझे ऐसा पता है। ये इंसान को मुब्तला करता है तकब्बुर में। अरे तुम्हारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, अल्लाह मेहरबानियां कर रहा है और तुम इतराते जा रहे हो। होना तो ये चाहिए कि वो अताएं फरमाए तो हम सर और झुकाएं। दुनिया का दस्तूर है, दरख्त पर जब फल लगते हैं ना, वो दरख्त झुकता रहता है, झुकता रहता है, जितना फलदार होता है उतना झुकता है, जिसके कांटे लगे होते हैं वो सीधा खड़ा होता है। कामयाबियां मिले ये अल्लाह की अता है, और शुक्र करो और आजिज़ी करो, इतराओ नहीं। सातवां सबब उलमा कहते हैं हुस्नो जमाल। कोई खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया, उसके भी स्टाइल अजीब गरीब हो जाते हैं, उसको कोई सांवला आदमी अच्छा नहीं लगता है, कहता है यार देखो इसका रंग कैसा है, इसका कद कैसा है, इसका अंदाज कैसा है। तौबा तौबा तौबा। अरे अल्लाह के बंदों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अच्छी शक्ल सूरत दी है ना, तो अल्लाह का और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ज़वाले नेमत से बचाना, और मेरे मालिक इधर तो अच्छी शक्ल दे दी, कयामत में भी चमकता चेहरा देना। क्या फायदा ऐसी शक्ल का कि इधर खूबसूरत शक्ल हो और कयामत के दिन चेहरा सिया हो जाए। अल्लाह उस दिन की खूबसूरती अता फरमाए, उस दिन का चमकता चेहरा अता फरमाए। कितनी प्यारी दुआ हमें इस्लाम सिखाता है। आईना देखो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। ए अल्लाह मेरा चेहरा तो अच्छा बना दिया, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। ए अल्लाह चेहरा तो अच्छा बनाया, बातिन भी अच्छा कर दे। तो कभी भी अगर अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया है तो तकब्बुर न करना। हमने अच्छे अच्छे चेहरों वालों को बीमारियां लग के चेहरे बिगड़ते देखा, बिस्तर पर पड़ते देखा, और जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशान कैसे कैसे, उसी 2 गज की कब्र में मट्टी के अंदर वो खूबसूरत भी चला जाता है। तो इतराना नहीं है। 8वां रीजन, और वो है ताकत, जो मैंने आज बयान किया कि आका के पास कैसी ताकत थी और आजिज़ी कैसी थी। अब आखिरी हिस्सा मेरे बयान का है। बयान में आपने ये भी सुन लिया कि तकब्बुर कितना बुरा है, ये भी सुन लिया होता किस वजह से है। अब पता है शैतान दिलों में ख्याल डाल रहा होगा, मौलाना साहब ने बयान तो बहुत अच्छा किया है, मगर मैं तो तकब्बुर नहीं करता। हाँ, तकब्बुर वाले लोग वाकई अच्छे नहीं होते, होना नहीं चाहिए, इट्स रॉन्ग, वेरी बैड। चलो मैं थोड़ा सा लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं। मैं कुछ निशानियां बता देता हूं। ऐसे तो बहुत सारी निशानियां, टाइम काफी हो गया, मुझे अब कंक्लूड करना चाहिए, लेकिन मैं अब आपको कुछ निशानियां बता देता हूं और चेक कर लेते हैं एक दूसरे को कि कहीं मैं और आप तकब्बुर तो नहीं करते। अगर नहीं करते तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, और अगर फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग तो फिर इलाज करना है और घबराना नहीं। आज पूरा इलाज करके जाऊंगा इंशाल्लाह, निशानी भी बताऊंगा, आखिर में इलाज भी बता दूंगा इंशाल्लाह, और वो भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस से और उलमा की किताबों से ही अर्ज करूंगा। अब सुन ले जरा निशानियां। पहली निशानी कि बंदा जो है ये पसंद करे कि जब मैं कहीं जाऊं तो मेरे लिए लोग खड़े हो जाएं। अब अपने दिल से पूछें कि अगर हम कहीं जाते हैं और लोग खड़े नहीं होते तो फील क्या होता है कि यार खड़े भी कोई नहीं हुआ, इज्जत वाली जगह पे भी नहीं बिठाया, पूछा भी नहीं। ये इसका मतलब पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। मैं इनसे बेहतर हूं ना, ये खड़े हो ना, मैं अफजल हूं, ये मफजूल है, ये मेरे बाद हैं। तो ये तकब्बुर की भी तारीफ क्या है। वो जुमला याद है ना जो शैतान ने कहा था, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। और ये जो खड़े होने वाली आदत है ना, ये मेरे आका को इतनी नापसंद थी। यानी कोई खड़ा हो जाए वो गलत नहीं है,
लेकिन जो खड़े होने को पसंद करता है और ना खड़े होने को बुरा समझता है, उसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिसको ये खुशी हो कि लोग मेरी ताजीम के लिए खड़े रहें, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। लोग बाकायदा नाराज होते हैं, आकर महफिल से वापस चले जाते हैं, कहीं प्रोटोकॉल ही नहीं दिया, कोई वीआईपी जगह पर ही नहीं बिठाया, हाथ मिलाया नहीं, दरवाजे तक छोड़ने नहीं आए। पूछो अपने दिल से ये वजह क्या है? ये तकब्बुर तो नहीं, खास तौर पे। अच्छा, ये सिर्फ उलमा का प्रॉब्लम नहीं है, नाखवानों का प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अपने ससुराल जाते हैं, उधर आप वीआईपी होते हैं दामाद साहब, और उधर तो ससुराल वालों का हाल किया हुआ होता है। ना किया करो ऐसा। हाँ, वो दिल से नहीं खड़े होते, वो टेंशन में ही होते हैं। वो कैसा बंदा है जो अपने ससुराल वालों को टेंशन में डालता है? मोमिन तो आसान होता है। फिर सोचो, तकब्बुर तो नहीं कि मुझे गेट तक छोड़ने क्यों नहीं आया, मुझे अच्छी टेबल पे क्यों नहीं बिठाया। उनको फील करवाओ ना कि जिस तरह आपके और बेटा, इस तरह मैं भी आपका बेटा हूं, मुझे मेरे लिए फिक्र ना किया करें, मैं अपने आका का उम्मती हूं। मेरे आका तो गुलाम के घर चले जाते थे, और अब हम हैं कि हमारी टोरी खत्म नहीं होती। एक तरफ तो कहते हैं आका का गुलाम हूं, दूसरी तरफ नबी पाक आजी का पैकर। हमारा अंदाज ही डिफरेंट है। सोचो, अगर ये आदत है तो ये तकब्बुर की अलामत है। दूसरी एक बड़ी खतरनाक, कि बंदा कहे कि मैं किसी को सलाम ना करूं, लोग मुझसे सलाम करें, मैं किसी से मिलने क्यों जाऊं, उसको मिलना है तो मुझसे मिले ना। ये जो जुमला है ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैं अफजल हूं, मैं आला हूं, ये मुझे सलाम करें, मैं क्यों पहले सलाम नहीं करते? पहले सलाम मुझे दूसरे लोग आके सलाम करें, और मैं किसी से मिलने जाऊं, ये मेरी इज्जत कम हो जाएगी। उनको आना चाहिए मुझसे मिलने। अल्लाह अकबर। अब बताओ, ये टेस्ट कुछ रिपोर्ट आ रही है सामने, गड़बड़ लगती है यार, ये तो कभी कभी हो जाता है। और अब मैं आपको बताऊं, जिस नबी के उम्मती हो ना, आका का तरीका क्या था? वो तो सबसे अफजल है ना, सबसे आला है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। आका की शान यह है कि सहाबा कहते हैं, हम जब भी आका की बारगाह में जाते, इससे पहले कि हम सलाम अर्ज करते, नबी पाक खुद सलाम में पहल फरमा देते। बल्कि कहते कई बार तो कोशिश की, डेलिबरेटली प्लान किया कि आज जाएंगे नबी पाक के पास, हम सलाम में पहल करेंगे। कहते जाकर कोशिश करते, मगर फिर भी कामयाब ना होते, आका ही सलाम में पहल फरमाया करते। बल्कि अब मैं एक और ईमान अफरोज बात कहने जा रहा हूं, इस बात पर तो 3 दिन काफिला खुशी में दे देना। अगर बात अच्छी लगे ना, और इतनी अच्छी बात है कि ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो, उलमा कहते हैं ये आदत सिर्फ उस दौर की नहीं थी, ये आदत मुबारका सिर्फ जाहिरी हयात तैयबा तक ही नहीं, बल्कि आज भी अगर कोई गुलाम आका के रोजे पर जाता है, सुनहरी जालियों पर जाता है, इससे पहले कि वो सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज करे, मेरे आका अपनी आदत के मुताबिक सलाम पहले फरमाते हैं, अपने उम्मती को पहले सलाम फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका का आलम तो ये है, आपकी आजी का आलम तो ये है, और गुलाम कहता है मैं क्यों सलाम करूं, पहले वो सलाम करें। फिर तकब्बुर और क्या है, पूछो अपने आप से। तकब्बुर की एक और निशानी उलमा ने लिखी कि किसी गरीब, वो पंजाबी में कहते हैं ना माड़े आदमी को, गरीब हो या बेचारा कमजोर हो, बाज़ औक़ात कुछ इस्लामी भाइयों के जिस्म में आज़ा भी प्रॉब्लम होती है, आंख कमजोर होती है, हाथ पैर सीधे नहीं होते, खड़ा नहीं हो सकता, बोलता सही नहीं है, उससे कोई नहीं मिलता, साथ कोई नहीं बिठाता, बुरा लगता है। बल्कि चंद लोग तो इतने जुर्रत वाले होते हैं कि कोई बैठ जाए तो खड़ा कर देते, बोला आप क्या कर रहे थे, आप उठे, आपकी जगह नहीं, आप उधर जाएं। अपने मुलाजमीन को बाज़ औक़ात कोई अपने बराबर में नहीं बिठाता, अपनी गाड़ी में बराबर में नहीं बिठाते, कहते पीछे हैं, मेरे बराबर में तुम कैसे बैठ गए, खाना मेरे बराबर में बैठ के कैसे खा रहे हो। बल्कि यहां तक दफ्तरों का मामूल देखा गया कि बॉस के सामने मुलाजिम खड़े होकर बात करेगा, उसके दफ्तर में बैठ नहीं सकता। अपने दिल से पूछो ना, क्या ये मेरे आका का अंदाज है? मेरे आका का अंदाज क्या था मैं बताता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हबशी गुलाम आया। हबशी आकर कहता, हुजूर मेरे घर पे आपकी दावत है, दावत करनी है आपकी, पुरानी सी चर्बी है, थोड़ी खजूरें हैं, आप मेरे घर आएंगे? अब हमें भी याद आना चाहिए कि कभी हमारे घर में हमारे किसी मुलाजिम ने, हमारे ऑफिस के किसी मुलाजिम ने, किसी गरीब रिश्तेदार ने, किसी गरीब नमाजी ने, किसी मस्जिद के खादिम ने भी कभी कहा होगा कि साहब ज़रा मेरे घर महफिल है, बच्चे की शादी, आप आएंगे? तो उस वक्त हमने क्या जवाब दिया था कि नहीं यार मैं मसरूफ़ हूँ, टाइम नहीं है, फिर कभी। हैं, अमीर आदमी की दावत पर सबसे पहले पहुँचना है, गरीब के लिए टाइम नहीं है। उस गरीब ने तो मेन्यू भी बता दिया था कि हुजूर खजूर और चर्बी है। मेरे आका मदीने के किनारे पर उसके घर भी तशरीफ ले गए। नबी पाक अपनी सवारी पर अपने खादिम को साथ बिठाते थे।
और हम हैं कि बराबर में किसी को बिठाने के लिए तैयार नहीं। अपने दिल से पूछो ना कि ये क्या है, तकब्बुर नहीं तो क्या है, और तकब्बुर कितना बड़ा गुनाह है, ये मैं पहले बता चुका हूं। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसको उसके इतनी नेकियां थी कि वो जिधर जाता था ना उसके साथ बादल चलता था, साया करता था। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मर्तबा दिया था उसको, बड़ा नेक आदमी। एक गुनाहगार शख्स उसी शहर में रहता था। उसके दिल में ख्याल आया, यार मैं कितना गुनाहगार हूं और ये कितना नेक है, ये जिधर जाता है इसके साथ बादल जाता है, मेरे तो गुनाह ही गुनाह है। ऐसा करता हूं मैं इस नेक आदमी के बराबर में जाके बैठ जाता हूं, इस पर जो रहमत बरसेगी मेरा भी काम हो जाएगा। इसके दिल में क्या था? आजजी, इनकिसारी है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बंदा जाकर उस अजीम शख्स जिसके सर पर बादल साया फिगन रहता था, साकर बराबर में बैठ गया। लेकिन उस नेक बंदे के दिल में तकब्बुर आ गया। वो पता क्या कहता है उसको कि तुम मेरे बराबर में, तुम इधर कैसे, तुम्हारे इतने गुनाह और मेरे बराबर में बैठ गए, खड़े हो जाओ। उसने उस बंदे को खड़ा किया। अब पता है क्या हुआ? जैसे ही वो गुनाहगार खड़ा हुआ ना, जो बादल था वो गुनाहगार के साथ जाना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी को वही की गई कि जाकर दोनों को बता दीजिए कि आज से ये दोनों अपने आमाल जीरो से दोबारा से शुरू करें। सारे आमाल नल एंड वाइड कर दिए गए। गुनाहगार ने आजिज़ी की थी, इनकिसारी की थी, तौबा करने की नीयत थी, अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। जो नेक था उसने तकब्बुर किया, अल्लाह ने सारी नेकियां बर्बाद कर दी। अब सोचो, ये है तकब्बुर। जो साथ नहीं बिठाते ना, जो पसंद नहीं करते, पूछो अपने आप से। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा आपको कभी भी कोई आपका गरीब मुलाजिम दावत दे, घर बुलाए, मौका निकाल के जाया करो। उनके दिल में जो खुशी दाखिल होती है ना, पूरे घर में खुशी की लहर होती है। सारी जिंदगी वो याद करेंगे, मेरा बॉस आया था, मेरे भाई आए थे, जानने वाले वो आए थे। जिस अमीर के नहीं जाओगे ना, पहली 500 आदमी 1000 आदमी गया हुआ है, वो कोई आपको आपके ना जाने पर गैर हाजिरी नहीं लगेगी, उधर हाजिरी याद रहेगी। और ये लोगों के दिल से जब दुआएं निकलती हैं ना, फिर देखो कैसा बेड़ा पार होता है। एक और मशवरा दूंगा, कभी कभी मस्जिद में, इलाके में, खानदान में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बेचारे, उनकी बाजू का हमारी मेमनी में कहते हैं लाड़ निकल रही होती है, थूक वगैरह निकल जाता है, हाथ टेढ़े मेढ़े होते हैं, बोल सही नहीं सकते हैं, चलते भी सीधे नहीं हैं, उनसे कोई नहीं मिलता। दूर दूर से आपने देखा होगा लोग निकल जाते हैं। आप जाएं और उनको सीने लगा लें। अब एक बार करके देखें, वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। आपको रो पड़ेगा बंदा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शायद उसको अरसे बाद किसी ने सीने लगाया होगा, किसी ने खैरियत पूछी होगी। हम नहीं पूछते। मस्जिद के खादिम से कौन पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? कभी मोहब्बत से मिले उससे। रोज हमारे लिए पोंछा लगाता है, किसी के पास टाइम नहीं है। कभी हम चौकीदार से नहीं मिलते, कभी खादिमों से नहीं मिलते हैं। वो एक वाकया मैंने पहले भी बयान किया था कि एक बार कराची में हालात अल्लाह पाक खैर फरमाए, अब तो काफ़ी अच्छे हो गए। एक बार ईद की नमाज थी तो पुलिस वाले लगाए गए मस्जिद के बाहर। जब ईद की नमाज ख़त्म हुई तो पुलिस वाले ने इंटरव्यू दिया कि आज मेरी बच्ची बीमार थी, घर पे उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर आज ईद के दिन ड्यूटी लगा दी गई मेरी। मैं मस्जिद में बाहर खड़ा हूँ, 500 आदमी नमाज के लिए अंदर गए, ईद पढ़ी, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, किसी एक ने भी मुझे ईद मुबारक नहीं कहा। वो ये कहकर रो पड़ा, कहता मैं मुसलमान नहीं, मैं इनकी खिदमत के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता। ये ना किया करो। हम तो हाथ भी उसी से मिलाते हैं जिसको जानते हैं, सलाम भी उसी को करते हैं जिसको पहचानते हैं। गरीब आदमी से कौन मिलता है? अरे इनकी दुआएं लो। ये हर बार पैसे से ही मदद नहीं की जाती। थोड़े मोहब्बत के 2 बोल, प्यार, हौसला, हिम्मत, वो जिंदगी भर याद रखता है। अपने दिल से तकब्बुर को खत्म करें प्यारे इस्लामी भाई। मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर ये तकब्बुर दिल में लेकर चले गए। आज मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें, अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक की आजिज़ी का सदका अता फरमाए। नात का शेर तो बहुत पढ़ते हैं, तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, हो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले। अमल भी तो करें ना। आज इस इज्तिमा में मेरा मकसद ये था ये बयान करने का कि आज बदल कर जाए। आज से हम अपने अंदर से ये बात खत्म कर दें कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, कोई सब मुझसे बेहतर है, ये ज़हन बना लो। किसी को अपने आप से कम नहीं समझना है। क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में कौन कितना मर्तबा रखता है। प्यार से मिलें, मोहब्बत से मिलें, झाड़ना, झड़कना, डांटना और ये बात बात पर नाराज होना छोड़ दीजिए। और भी निशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन अब टाइम काफी हो गया, तो अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। और ये तो एक मैंने बीमारी बताई है
जो ईमान बर्बाद कर सकती है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो मुझे और आपको सीखनी है और फिर उस पर अपने आप को बचाना भी है। तकब्बुर के अलावा उजुब है, खुद पसंदी है, हसद है, बदगुमानी है, फिर गीबत है। दिल के अंदर बड़ी बुराइयां हम पाल के बैठे, पता ही नहीं है। किसी को आज शायद पहली बार पता चला होगा कि यार ये भी तकब्बुर होता है और ये भी इसकी निशानी है। मैं तो यार ये भी करता हूं, अब नहीं करूंगा। तो पता है तो नहीं करेंगे ना। तो जरा आप जिस तरह डॉक्टर के पास जाकर अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, जरा फैजान मदीना में आ जाएं, वहां भी एक अजीम सर्जन बैठा हुआ है, हाँ, जो लाखों को शिफा दे चुका है और उसकी शिफा अभी भी जारी है। आओ उसकी बारगाह में, वो दिलों के हाल जानता है, वो दिलों की बीमारियां बताता है और उसका इलाज भी कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस इलाके वालों के तो करीब ही है ना, तो अब भी माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे जारी हैं। फैज़ान मदीना आएँ। और एक और आखिरी मशवरा देता हूँ कि जो मैंने बयान किया, ये किताब का नाम ही तकब्बुर है। ये तकब्बुर किताब ले लें, इसमें पूरे डिटेल के साथ इसकी सिम्टम्स भी बयान हुए, इसकी निशानियां बयान हुई, इलाज बयान हुआ। आप पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा ना। और उसके साथ फिर रियाकारी, इसकी भी अलग किताब है, हसद इसकी अलग किताब है, बदगुमानी इसकी अलग किताब। कमाल कर दिया दावत इस्लामी वालों ने, छोटी छोटी किताबें लिख दी हैं। एक पूरी किताब पढ़ लो तो पूरा मरज समझ आ जाता है, उसी मरज का निशानियां भी हैं, इलाज भी लिखा हुआ है। तो अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बने। आखिर में इलाज बता देता हूं, 2 इलाज है। वैसे तो हर बातनी बीमारी का इलाज है, वो सब में काम आएगा। ये वो वाली दवाई है जो सब जगह काम आती है, डॉक्टर एक दवाई तो देता ही देता है। ये कंपलसरी वाली दवाई है और ये है दुआ। अद्दुआ बुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। आप दुआ करते रहा करो, या अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से पाक कर दे, अल्लाह मुझे आजिज़ी का पैकर बना दे, मेरे दिल को सारी बीमारियों से बचा ले, जिस्मानी बीमारियों से भी बचा ले, बातनी बीमारियों से भी बचा ले। वो करीम है, जब आप दुआ करेंगे वो करम फरमाएगा। पहला इलाज तो ये है। दूसरा इलाज ये है कि आप सलाम को आम करें। जिसको जाने जिसको ना जाने, आगे बढ़ के खुद सलाम करें, हाँ खुद पहल करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कभी कभी मौका मिले तो सीने लगा लें। और जैसे मैंने कहा ना, गरीब मिस्कीन इस तरह का कोई बंदा नजर आए, उसको ज्यादा तवज्जो से मिले। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके दिल से तकब्बुर दूर हो रहा है। कभी कभी आपको ऐसा होता होगा, आप मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनके मुलाजमीन है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, घर में आप देखते होंगे मुलाजमीन हमारे ऑफिस में कहीं किनारे पर बैठकर अपनी बेचारे टिफिन लाकर अपना खाना खाते हैं। कभी मौका मिले ना उनके साथ जाके बैठ जाए, हाँ कहीं क्या बना आपके घर पे, मैं भी खाऊंगा। वो बहुत खुश होंगे, बुरा नहीं मानेंगे। 2-3 निवाले उनके घर के खा लो, थोड़ा उनके साथ बैठें, आपका दिल भी इंशाल्लाह नीचे आएगा, तकब्बुर खत्म होगा, उनके दिल में भी खुशी दाखिल होगी। तो ऐसे लोगों के साथ बैठकर खाना खाएं, इन्हें मोहब्बत से मिलें। ये वो अंदाज हैं जो मेरे आका के थे। और फिर इसमें याद मुस्तफ़ा भी है, नबी पाक की याद भी है कि मेरे आका अपने गुलामों के साथ खाना खाया करते, उनके घर जाया करते, उनको सवारी पर बिठाया करते। तो इंशाअल्लाह ये सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह मेरे दिल को भी तकब्बुर से पाक कर दे, आपको भी पाक कर दे और हम सबको आजिज़ी का पैकर बनाए। आखिर में एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा माशाअल्लाह इस कमेटी का, इतना शानदार इज्तिमा किया। और फजल भाई बता रहे थे कि एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन है हमारे इस जामिया की, पहले वो देखते हैं और फिर हम इंशाअल्लाह दुआ की तरफ चलेंगे। सल्लु अलल हबीब।